मैं अपना पूरा पैसा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के अंदर डाल सकता हूं? अब देखो, डाल सकते हो या नहीं डाल सकते हो ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है। मेरी बात सुन लो, किसी तरीके का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आपको अपनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन अपने अकॉर्डिंग लेनी चाहिए। मैं क्यों, जैसा कि मैंने कई बार वीडियो में डाला है, बताया है आपको कि म्यूचुअल फंड के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है मेरी वो स्मॉल कैप के अंदर ही है। यहाँ पे इसका जो रीजन क्या है और माइंडसेट समझ लो, क्योंकि माइंडसेट और साइकोलॉजिकली अगर आप इस चीज को पूरा कर लोगे तो फिर आप पूरा पैसा स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करो, आपको कभी कोई डर नहीं लगेगा, कोई दिक्कत नहीं लगेगा। सबसे पहला जो माइंडसेट होना चाहिए, अगर हम पूरा पैसा स्मॉल कैप के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो स्मॉल कैप के अंदर 2-3 साल मैक्सिमम 3 इयर्स तक का भी देखा गया है पास्ट में कि एकदम कोल्ड पीरियड आता है जहां पे रिटर्न ही नहीं बनते हैं। अब मान लो आपने 3 साल से आप अगर एसआईपी करोगे तो हो सकता है उस टाइम पे थोड़ा रिटर्न भी दिखे, लेकिन अगर लमसम करके मान लो 3 साल पहले लमसम किया था और अभी तक 10% या 20% या 50% का ही रिटर्न दिख रहा है ओवरऑल एब्सोल्यूट रिटर्न, XIR और CAGR की बात नहीं कर रहा, एब्सोल्यूट 50% ही बढ़ा है, आप क्या पकड़ के बैठ पाओगे, होल्ड करके अपने इन्वेस्टमेंट को बैठ पाओगे? सबसे पहला तो ये समझना है। या फिर 2 साल पहले इन्वेस्टमेंट किया था, अभी 10% निगेटिव में ही है मेरा पैसा, क्या आप इस चीज को झेल पाओगे? सबसे पहला तो ये आपको साइकोलॉजिकली रेडी रहना पड़ेगा, क्योंकि जब आप अक्रॉस मार्केट कैप इन्वेस्ट करते हो तो जो साइकिल्स होती है स्मॉल कैप की, मिड कैप की और लार्ज कैप की, तो थोड़ा सा वहां पे इजी हो जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में रिटर्न स्मॉल कैप के अंदर ही सबसे बेहतर बनते हैं। तो मैं यहाँ पे कोई कुछ नहीं, मैं ये भी आपको नहीं कह रहा कि आप सिर्फ स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करो, मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप हर जगह डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्ट करो, ये चॉइस आपकी है। मैं बता देता हूं कि मैं क्यों करता हूं, मेरा माइंडसेट क्या रहता है। तो पहला तो ये हो गया कि अगर मुझे 1-1.5-2-3 साल तक भी स्मॉल कैप के अंदर होल्ड करके बैठना पड़े तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पहली चीज क्लियर है। दूसरी चीज, मैं करता हूं SIP प्लस लमसम वे में इन्वेस्टमेंट, मतलब जिधर से जो पैसा आता है डाल देता हूं, या फिर नॉर्मल जो SIP चलती रहती है वो तो चलती ही रहती है। मैं कभी भी पैसा को होल्ड नहीं करता कि मार्केट गिरेगी तो डालूंगा, मार्केट चढ़ गया बहुत ज्यादा तो इन्वेस्ट कैसे करूं। तो इसलिए क्या होता है कि स्मॉल कैप के अंदर में भी मेरी जो NAV है वो एवरेज आउट होते रहती है, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, हर तरफ। तो लॉन्गर टर्म में बड़ी वॉलेटिलिटी मुझे नहीं दिखती, ठीक है। पहले दूसरी चीज ये है। तीसरी चीज ये समझने की जरूरत है कि यहां पे मेरा जो है इन्वेस्टमेंट वो टाइम बॉन्ड, एग्जैक्ट टाइम बॉन्ड नहीं है कि मुझे एकदम 4 साल पे पैसा चाहिए तो चाहिए। मेरा है 4 की जगह मैं, अगर बहुत बढ़िया कंडीशन दिख रहा है और तो मैं 3 में भी निकाल सकता हूं, और अगर कंडीशन खराब है तो 4 की जगह मैं 5 में भी निकाल सकता हूं। तो मेरे इन्वेस्टमेंट के साथ ये फ्लेक्सिबिलिटी है। तो ये सब तो ओवरऑल स्मॉल कैप का माइंडसेट हो गया। इसके अलावा एक चौथा पॉइंट बताऊं मेरे इन्वेस्टमेंट का रीजन, तो एवरेजली अगर आप देखोगे अक्रॉस म्यूचुअल फंड्स और अक्रॉस टाइम्स, आप देखोगे लंबे समय तक अगर आप इन्वेस्टेड रहोगे और सिर्फ स्मॉल कैप के अंदर में ही पैसा इन्वेस्टमेंट किया जाए, सिर्फ स्मॉल कैप फंड के अंदर भी, फिर भी जो एक तरीके से उसका पार्ट वाइज देखोगे अपने इन्वेस्टमेंट का मार्केट कैप एलोकेशन, तो 70% के आसपास, 65-70% का इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप के अंदर रहता है, और 20% टू कभी कभी 30% तक भी जो एक्सपोजर है वो लार्ज कैप के अंदर चला जाता है। आप सिर्फ स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो, आप या मैं या कोई भी, फिर भी हमारा एक्सपोजर काफी लार्ज कैप को मिलता है, 20 से 30% तक स्मॉल कैप फंड्स के अंदर में। तो इसलिए प्रॉपर स्मॉल कैप फंड के अंदर भी अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो वहां पे दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपका माइंडसेट ऐसा है, आपका टाइम बॉन्ड नहीं है, आपको पता है कि स्मॉल में करता हूं मैं फिर भी काफी एक्सपोजर लार्ज कैप को रहता है, आपको लंबे समय तक रिटर्न्स ना बने तो भी फर्क नहीं पड़ता है, अगर बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी हो आपके इन्वेस्टमेंट पे तो भी आपको फर्क नहीं पड़ता है, इन्वेस्टमेंट आज किया 2-2.5-3 साल बाद दिख रहा है कि मैं तो वापस जहां से शुरू किया था वहीं पे पहुंच गया हूं, फिर भी आप डर के उसको एग्जिट नहीं कर रहे हैं, पेशेंस के साथ वहां पे आपने उसको होल्ड किया हुआ है। तो अगर ऐसा सिचुएशन है, आपका ऐसा सिनेरियो है, तो डेफिनेटली स्मॉल कैप के अंदर पूरा पैसा इन्वेस्ट किया जा सकता है।
और अगर ऐसा सिचुएशन, ऐसा सिनेरियो नहीं है तो स्मॉल कैप के अंदर पैसा पूरा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। अपने पोर्टफोलियो का छोटा सा हिस्सा स्मॉल कैप को दे देना चाहिए। तो इस माइंडसेट के साथ आपको अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है। कोई और क्वेश्चन या क्वेरी है तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हो।